पेविंग मीन्स होता है ना पक्की सड़क बनाना। तो चलिए देखते हैं कैसे बने। एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ पाथ है 42 मीटर। 42 मीटर जब डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ 42/2 यानी 21 मीटर। अब इसके अंदर यानी इसका रेडियस कितना हो गया भाई 21 मीटर, यहां से यहां तक हो गया 21 मीटर। इसके अंदर एक रास्ता हमको बनाना है जिसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो यहां से यहां तक तो हमको पता है कितना है 21 मीटर रेडियस। नेम दे देते हैं, बल्कि ऐसे इस तरह से कंफ्यूजन ना हो, बड़े आउटर सर्कल इनर सर्कल करके नेम दे देते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ, ऐसे रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, इसको नेम दे दो R1 इज इक्वल टू 21 मीटर, और रेडियस ऑफ इनर सर्किल इसको नेम दे देते हैं R2। इनर सर्कल का रेडियस O से यहां तक रहेगा, मान लीजिए इसका नाम P, इसका नाम Q। तो O से P तक R2 होगा और O से Q तक क्या होगा हमारा R1। तो R2 की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, OQ माइनस OQ में से ये सड़क की चौड़ाई को माइनस कर दे तभी हमको मिलेगा। तो OQ कितना है 21 माइनस 3.5, तो 21 में से 3.5 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइए सब्ट्रैक्ट करके। अब जब हमको R1 और R2 मिल गया तो एक बड़े वाले रेडियस का सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल का एरिया हम निकाल लेंगे। तो अब हमको सड़क कितने बनानी है, केवल इस वाले पार्ट पर ना, जो थ्रेडेड पार्ट है इसी पार्ट पर तो हमको सड़क बनानी है। तो इसका एरिया पता कैसे चलेगा, बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे सर्कल को माइनस करते हैं तो जो बचेगा वो क्या होगा, इसका वो निकाल लेंगे हम। कितना खर्च आया देखिए, खर्च भी दिया है 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो अब चलिए एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। जब दोनों का रेडियस हमको पता चल गया तो एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस हमने R1 लिया है, माइनस पाई R2 स्क्वायर। चलिए पाई कॉमन हो गया, पाई को चलिए वैल्यू पुट अप कीजिए सीधे 22/7 इंटू R1 की वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस फिर यहाँ पे 22/7 और R2 की वैल्यू है 17.5 इंटू 17.5। इसे कैलकुलेट करिए सभी लोग, बतलाइए कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करने के बाद बतलाएं कितना आंसर आ रहा है। ठीक, 7 × 7 7 3 × 23, यहाँ 7 से कुछ कट रहा है,
कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35। अब इनको कैलकुलेट कीजिए। अब कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो देखिए कैलकुलेट किया हमने। कैलकुलेट करने पर यहाँ पर 1386 आया इसका कैलकुलेशन, और इसका कैलकुलेशन आ रहा 962.50। यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है इसको। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए कितना आ रहा, 423.50। ये स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर है। इतना आ गया एरिया। किसका एरिया आया भाई? जितने एरिया में रास्ता बनवाना है। तो अब कॉस्ट निकालना है, इसको ऊपर कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेविंग इज इक्वल टू ₹2। तो कॉस्ट ऑफ जितना एरिया आया, कॉस्ट ऑफ 423.50 मीटर स्क्वायर पेविंग, सड़क बनाने के लिए। तो अब मल्टीप्लाई कर दें इतने में 2 से, इतने में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना है 423.50 इंटू 2। तो रिजल्ट आ गया हमारा 847.00, या सिंपली इससे हम लिख सकते हैं ₹847। इतना खर्च आएगा इस रास्ते को बनवाना। ठीक है, सही कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक फिगर बना हुआ है। पहले उस फिगर को ड्रा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर मैंने ड्रा कर दिया है। अब इसमें देखिए क्या है, ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल PQRS। पहले ये पेपर PQRS के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में था, जिसकी साइड्स दी हुई थी PQ 10 सेंटीमीटर और QR 7 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेमी सर्कुलर पोर्शंस विद QR and PS एज डायमीटर। PS और QR एज ए डायमीटर, 2 सेमी सर्किल कट कर लिए गए इस फिगर में से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब इसको कट करेंगे तो यही पार्ट में बचेगा, यही रिमेनिंग पार्ट होगा। इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो भाई देखो, बड़ा सीधा सा हिसाब है कि पूरा पहले एक रेक्टेंगल है, हम पहले तो एक रेक्टेंगल जो है उसका ही एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकालना नहीं बताते हैं, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 10 इंटू 7 यानी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, क्योंकि हमको सबसे पहले रेक्टेंगल ही दिया था। अब इस रेक्टेंगल में से 2 सेमी सर्कल काट लिए गए। जब 2 सेमी सर्कल काट लिए गए और दोनों का डायमीटर सेम है, 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 सेंटीमीटर। तो अब इस रेक्टेंगल में से इस सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर दें अगर, तो हमारा ये बचा हुआ पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमने निकाल लिया। अब सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालें? जरा देखिए, 2 सेमी सर्कल है और दोनों का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ भी 7, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये वाली ब्रेथ जो है सेम ही होगी। तो ये भी 7, ये भी 7। अगर इन दोनों रेक्टेंगल को मिला दिया जाए, इस वाले को उठाकर यहाँ रखते हैं इतने जगह पर, तो ये पूरा एक सर्कल मिल जाएगा। तो अगर हम दोनों सेमी सर्कल मिलाकर एरिया निकाल लें तो चलिए, अच्छा अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल
इज इक्वल टू, तो दो सेमी सर्कल है, सॉरी एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, तो दोनों सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल बना सकते हैं, एरिया सर्कल, दोनों को मिलाकर हमने एक सर्कल बनाया। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रेडियस तो हमको मालूम नहीं है, हमको तो डायमीटर मालूम है, कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू रख दिए 22/7। अब रेडियस कितना होगा भाई? डायमीटर का हाफ, रेडियस इज इक्वल टू 7/2, 7 था डायमीटर इस सर्कल का, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रेडियस 7/2, 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7, 2 से कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 22, ये आ गया हमारे पास 77/2। एरिया इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया भी हमको मिल गया। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, अगर रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल काट के निकाल दे तो यही बचेगा, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया टू सेमी सर्कल्स, टू सेमी सर्कल, दोनों का एरिया रख देते हैं। इसका एरिया है 70 माइनस इसका है 77/2। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे 2 को, 140 माइनस 77। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस करिए, कितना आ रहा है भाई? 3, और यहाँ 13 में से 6 माइनस होगा तो, अरे 7 तो 6/2, इसको कैलकुलेट करके बतलाइए कितना आ रहा है? तो ये आया 31.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा इसका रिमेनिंग पार्ट का एरिया। यही तो क्वेश्चन में दिया था कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके दिखाइए, तो हम लोगों ने रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैलकुलेट करके दिखा दिया। टोटल रेक्टेंगल में से हमने जो सेमी सर्कल्स का एरिया था उसको सबट्रैक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विद 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है भाई, एक कोई हॉर्स है किसी फील्ड में, एक पोल से बांध दिया गया और जो रस्सी उसके गले से और पोल से बंधी हुई है वो 20 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। उस एरिया को फाइंड आउट कीजिए जहां तक जो हॉर्स है ग्रेजिंग कर सकता है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये पोल है, मान लेते कहीं एक पोल है, इस पोल से हॉर्स बंधा हुआ है और जो स्ट्रिंग उसके गले और पोल में बंधी हुई है वो 21 मीटर लॉन्ग है। तो अब 21 मीटर लॉन्ग है तो भाई इधर भी 21 मीटर, इधर भी 21 मीटर, इसी तरह ना घूमेगा, तो जो मैक्सिमम एरिया वो कवर करेगा वो कोई एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक, तो ये 21 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा इस सर्कुलर पाथ का। भाई जो हॉर्स है वो हॉर्स ओ पर बंधा है, ठीक है, और बीच में तो बहुत सी जगह है कहीं भी ग्रेजिंग कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस ओ से ए तक ही तो आएगा वो, क्योंकि जो उसके गले में बंधा हुआ रस्सी है उसकी लेंथ है 21 मीटर, इससे ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता, यानी 21 मीटर मैक्सिमम वो चारों तरफ घूम सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ का रेडियस मतलब दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि
हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये सर्कुलर पाथ जो फील्ड है उतने दूर तक ही तो वो ग्रेजिंग कर सकता है। अगर इस सर्कल का हम एरिया फाइंड आउट कर ले तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितना हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर। अब सर्कुलर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने फिगर बनाकर देख लिया कि भाई वो एक सर्कल बनाएगा, मैक्सिमम जितना घूमेगा, उसमें कहीं नहीं दिया है, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि जब हॉर्स यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो एक सर्कल जैसा एरिया, सर्कल जैसा फिगर बनाएगा। तो यहाँ आ गया रेडियस 21 मीटर। तो अब कितना वो ग्रेज करेगा तो लिख लेते हैं एरिया ग्रेज बाई हॉर्स इज इक्वल टू एरिया ग्रेज बाई हॉर्स इज इक्वल टू, कितना ग्रेज करेगा, जितना इस सर्कल का एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 21 इंटू 21, 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है 22 इंटू 21 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा, 6 इतना 6813 1386 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। देखिए क्वेश्चन में छिपा है सॉल्यूशन, उसको पढ़ना है, समझना है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एन आयरन वाशर इज मेड बाय कटिंग आउट फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वाशर यहाँ पे समझ रहे हैं, लोहे का वाशर एक है जो नट बोल्ट के साथ वाशर हम लोग नहीं लगाते, तो वही वाशर बना रहा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर प्लेट था, उसमें से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये कट कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द वाशर। तो जो वाशर का फेस बनेगा, अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस का कॉन्सेंट्रिक सर्कल से कट कर रहा है, तो जो हमारा बनेगा क्या वाशर, उसके फेस का एरिया हमको फाइंड आउट करना है।